स्मार्टफोन है जो काम भी पूरा करे और किसी को पता भी न चलने दे, जैसे माइक्रोटेक जंबो। न शोर न धुआं, लेकिन चलाए पूरी दुनिया। एयर कंडीशनर, ऑफिस, ट्यूबवेल, पेट्रोल पंप, शॉपिंग मॉल, सब चले बेफिक्र। माइक्रोटेक जंबो, बिना डीजल का जनरेटर। मनोज जी, क्या शो देख रहे हैं आप आजकल? आपका कोई रिकमेंडेशन बताइए। क्या सर, बाहर देखो। बता लो, देखो सर, स्टोरी एकदम कड़क। सर, पंचायत देखो। जो शोज और मूवी सबकी जुबान पर, वो सब Amazon प्राइम पर। फैमिली में तो देखा है ना? ABW 90 अमूल बॉडी वाटर। थैंक यू ABW, यानी अमूल बॉडी वाटर। ABW अफसर ही रक्षु। जॉली कुल्फी 51 ड्रॉप्स, तो बीमारियों की एक तरह जो मेरे परिवार को रखे बीमारियों से दूर। तो स्मार्ट रोज पियो, स्वस्थ निरोगी और लंबा जीवन जियो। इतना बोझ सहे जो चाहे रहे। विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अमूल डिस्ट्रीब्यूटर। जब कॉन्स्टिपेशन हो तो दिमाग पेट में ही अटका रहता है। ट्राई कीजिए डर्गोफ्लेक्स, जो हब से छुटकारा 6 से 8 घंटे। डर्गोफ्लेक्स कर्ज मिटाने से दबाने दवा है। प्लास्टर गोल्ड वाटर टैंक है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से बना वाटर टैंक, जो है पीने के पानी के लिए पूरी तरह सुरक्षित। प्लास्टर है तो गारंटी है। गला क्या? नो सर। जला क्या? नो सर। दीमक वगैरह से कुछ हुआ क्या? नो सर। एक्शन टेसा का बॉलीवुड है फायर रिटार्डेंट, बॉडी वाटर और बोरिक टर्माइट प्रूफ। एक्शन टेसा का बॉलीवुड सबसे बेहतर, सबसे मजबूत। प्रायोजक जॉली तुलसी 51 ड्रॉप्स, बस 5 पूरे रोज पियो, स्वस्थ निरोगी 100 साल जियो। और स्वीटी सुपारी, मस्ती भरा एहसास। इजराइल हमास युद्ध तो बहाना है। ईरान और अमेरिका का अगला निशाना है। अमेरिका सबसे बड़े दुश्मन को नहीं छोड़ेगा। हमास के हमदर्दों पर सबसे बड़ा बम फोड़ेगा। हाहाकारी प्लान, तबाह होगा ईरान। रात 8:58 पर। जवाना सिर्फ अल्ट्राटेक मान गया बेटा, और अल्ट्राटेक ही आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक। लोन मिलेगा या नहीं, ये आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। आज ही जाइए पैसाबाजार.com पर और अपना क्रेडिट स्कोर चेक कीजिए फ्री में, क्योंकि लोन की जरूरत किसी को भी कभी भी पड़ सकती है। नहीं बनो। पैसाबाजार.com,
तरह का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। पर ये तो एक्शन कैसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। हम बैठे हैं ना। क्या ये कीमत बोनस रेजिस्टेंट है? हम बैठे हैं ना। रेजिस्टेंट हम बैठे हैं ना। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर कर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ HDHMR का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और पूरा रेजिस्टेंट। जॉली तो सिर्फ 51 ड्रॉप्स, तो बीमारियों की एक तरह जो मेरे परिवार को रखे बीमारियों से दूर। तो स्वस्थ हूँ, रोज पियो, स्वस्थ निरोगी और लंबा जीवन जियो। भोपाल वालों को अकेले नहीं छोड़ता हूँ। ऐसे में दूसरों की मदद करने कोई मूर्ख ही जाएगा। याद रखो अपना। कुदरत के खजाने से तराशा हर बूंद में प्योरिटी की ग्लो, इम्यूनिटी बूस्ट करने की ग्लो। पेश है हमदर्द के 100 साल के विश्वास का एक नया रूप, हमदर्द हनी। क्योंकि विश्वास खरीदा नहीं, जीता जाता है। हमदर्द है, प्योर है। प्लास्टो गोल्ड वाटर टैंक है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से बना वाटर टैंक, जो है पीने के पानी के लिए पूरी तरह सुरक्षित। प्लास्टो है तो गारंटी है। हॉस्पिटल में एडमिट हुए नहीं कि बिल का मीटर चालू, और ये मीटर पहले आपके ऑफिस का हेल्थ इंश्योरेंस खत्म करेगा और फिर सारी सेविंग्स। पर घबराओ नहीं, पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। ले लो। कैसे करेंगे ये सब? ये तो बड़ा तमाचा है, सोचो तमाचा। इतना बोझ सहे तो टके रहे। विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अंबुजा सीमेंट। नायका फिल फाउंडेशन और अपने 50% ऑफ बिग ब्रांड फिगरी नायका फिल साइड है ऑल्सो ऑन नायका फैशन। डाउनलोड करता है, खेलता है, झूलता है, चलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ता लगता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। प्रस्तुत करता है विमल टमाटर स्वीट आयुर्वेदिक तेज सफा तो बहुत दफा कोई कुछ से तुरंत बस 5 किलो स्वस्थ योगी 100 साल जिए और छोटी सफाई मुक्ति भरा ऐसा। राजस्थान के नागौर में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, कहा कांग्रेस से भ्रष्ट और घोटालों की रीत सरकार, इस बार कांग्रेस की विधायक तय। उत्तरकाशी में टनल में फंसे 40 मजदूरों का रेस्क्यू जारी, अब पहाड़ के रास्ते टनल के अंदर जाने की तैयारी। प्लान जी के तहत रात में शुरू होगा ऑपरेशन। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल ICC वर्ल्ड कप की फाइनल जंग, ऑस्ट्रेलिया नेट पर बहाए पसीना, टीम इंडिया तैयार, फैंस में भारी उत्साह। हार गया, कौन हार गया? सेना का बड़ा एक्शन फाइनल है कल। आगे बोले आतंकियों की कई पोस्ट सवार। ज्यादा बांस पे मत चढ़ाओ। इजराइल का लेबनान बॉर्डर पर एरो 3 डिफेंस सिस्टम एक्टिव, हिजबुल्लाह की मिसाइलों को करेगा तबाह। इजराइल एरो एयर डिफेंस की तस्वीर की जाए। उनकी आत्मा अगर भटकती है तो अगर रात को आकर कौन देखता है? तो मुस्कुरा के लिए गए ना, हम तो जा रहे हैं लेकिन हमारे गांव में कोई बचेगा उसमें परापत नहीं है। दूसरे लोगों ने रहने की कोशिश की तो वो लोग भी सफल नहीं हो पाए।
घंटे के बाद किसी को अलाउड नहीं होगा। ज्यादातर ट्रैफिक यानी कर्ज। कोई कहता है कि वो इलाका शापित है। उस इलाके में रात में रुकने की इजाजत नहीं है। उस इलाके की बस्ती एक रात में वीरान हो गई। आखिर क्या हुआ ऐसा इतिहास में जिसने इस इलाके को बना दिया हॉन्टेड? आखिर 300 साल बाद भी इस इलाके में कोई क्यों नहीं बस सका? वो शहर मौसम की मार से वीरान हो गया। वो शहर डाकुओं के वार से वीरान हो गया, या फिर किसी शाप ने उस शहर को बंजर बना दिया। इतिहास की धूल को साफ करने, रहस्य की पड़ताल करने न्यूज नेशन की टीम कुलधरा पहुंची। राजस्थान के जैसलमेर का कुलधरा गांव क्या एक शापित गांव है? क्या एक हॉन्टेड विलेज है? सूरज ढलने के बाद क्या इस गांव में आत्माएं आती थी? और आखिर 200 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि रातों रात 5000 पालीवाल ब्राह्मण इस गांव को छोड़कर चले गए और हजारों कोशिशों के बावजूद भी खंबा और कुलधरा गांव को बसाया क्यों नहीं जा सका? क्यों स्थानीय लोग यहाँ सूरज ढलने के बाद आने से भी डरते हैं? और क्यों कहते हैं कि यहाँ शाम ढलने के बाद आती हैं अजीबो गरीब भूतहा आवाजें? इन तमाम सवालों की पड़ताल करेंगे आज रहस्य के इस एपिसोड में कुलधरा गांव ग्राउंड जीरो से। तो चलिए मेरे साथ। कभी संपर्क खिलाने वाला कुलधरा वीरान और बंजर है, या तो हवाएं भी अपनी नमी छोड़ देती हैं। कुलधरा के खंडहर के बेजान पत्थर जो कहानी सुनाते हैं उसको यहाँ के केयरटेकर बताते हैं, जिसमें कई किरदार मिलते हैं। एक जालिम सिंह मिलता है, एक शक्ति मैया मिलते हैं और बहुत से पाली ब्राह्मण मिलते हैं। कुलधरा जो है बहुत प्राचीन स्थान है। यहाँ पर बड़ी खेती बाड़ी होती थी। ये जो लोग हैं वो सिंध से आकर के यहाँ पर लोग आकर के बसे थे, क्योंकि ये क्षेत्र बड़ा सुरक्षित था। इसकी कथा को कहानी को करीब 300 साल होने लगे, बहुत पुराने समय से। तो चिड़िया सी खेड़े जैसलमेर जिले के अंदर पालेवाल ब्राह्मण लोग, और चिड़िया सी खेड़े में से सबसे बड़ा गांव कुलधर सबसे बड़ा। ये इतने समृद्ध थे कि इनके पास पैसों के, सोने के, चांदी की विभिन्न मौन भरी रहती थी। राजा का समय में दीवान रखा हुआ था, सेनापति। जो लोग खेती बाड़ी करते थे उसके ऊपर राजा महाराजा का चुआनी टैक्स हिसाब लेने देने के लिए बंदा रखा हुआ था। वो बंदा थोड़े घने समय में करते 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 वो सालम जी का सालम सिंह बन गया। पालीवाल रातों रात इस पूरे इलाके को और जैसलमेर को त्याग कर चले गए और इसके पीछे की वजह बना जैसलमेर की रजवाड़ा रियासत का दीवान सालम सिंह। दरअसल सालम सिंह एक क्रूर अत्याचारी दीवान था जिसे राजा ने यहाँ नियुक्त किया था और बाद में उसने राजा से भी अदावत मोल ले ली थी। और बताया जाता है कि वो लोगों पर अत्याचार करता, दुगना तिगना कर वसूला करता था। एक दिन सालम सिंह जो है वो इस गांव कुलधरा में आया और इस मंदिर के अंदर उसने गांव के प्रधान की बेटी को देखा। उसकी खूबसूरती से सालम सिंह कुछ ऐसा दीवाना हुआ कि उसने कहा कि उसे वो लड़की चाहिए। अब सालम सिंह क्या बोला है? अपनी खुशी से, अपनी लज्जा से ये किना दोगे तभी ठीक है। अगर लज्जा खुशी से नहीं दोगे तो यही मैया शादी लायक होगा, तब हम आएंगे, तब तो उठा ले जाएंगे शादी, इसलिए हम किसी करेंगे। सालम ने बोला। कुलधरा गांव के मुखिया की बेटी सालिम सिंह ने मांगी और पूर्णमासी तक का अल्टीमेटम दिया
और उसके बाद यहाँ कुलधरा गांव के मुखिया ने इसी देवी मंदिर के इस प्रांगण के अंदर आसपास के पालीवाल ब्राह्मणों के जो 84 गांव हैं उनके मुखियाओं को बुलाया और यहाँ पर एक पंचायत या जिसे कहें सभा जो है वो लगाई और उसके बाद उस सभा के अंदर ये फैसला किया गया कि सालन सिंह के जुल्म के आगे, उसके इस फरमान के आगे पालीवाल ब्राह्मण अपनी बेटी की अस्मत का सौदा नहीं करेंगे। तो आखिर अपना धर्म कैसे बचा है, अपना सत्य कैसे बचा है पालीवाल का, ऐसे करो कितने समय के अंदर, एक रात के समय में, एक नाइट के अंदर मीटिंग के अंदर बात हो रही है, पालीवाल बोल रहे, एक रात के अंदर, एक नाइट के अंदर अपने 3-3, 4-4 लेडियों मंडी गए छोड़, धनपुरी से अपना भंडार भरा छोड़, अच्छा तीर्थ तलैया बंदा जी जगह पूरी पर बेटी छोड़, जैसलमेर का पाले वाला पानी छोड़, सत्य नहीं अपने गाय की बिछड़े वाला करना छोड़, जैसलमेर जिले के अंदर चिड़िया की खेल धरती पाले वाला ग्राम होता है। एक रात के समय, एक नाइट के समय, अरे पाले वाला जैसलमेर से देश उठा लेना है, लेकिन अपना पर नहीं आना है कि न्याय को नहीं देंगे सालम जी को, अगर अपना देश छोड़। पाली ब्राह्मण जिन्होंने अपने खून पसीने से कुलधरा को आबाद किया, संपन्न बनाया था, एक रात में वो अपनी जड़ों को काट कर यहाँ से चले तो गए, लेकिन अपने दिलों की टीस से निकले श्राप ने इसे फिर कभी आबाद नहीं होने दिया। इस कुलधरा में देखा जाए तो सेक्स करने के बाद किसी को अलाउड नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें क्योंकि रात टाइम में किसी को अलाउड नहीं है। जैसे अपने से कोई परिवार वाले वैसे छूट जाते हैं, वैसे कितने दुख की बात होती है। ये ब्राह्मण लोग, पालीवालों के इतने बड़े मंदिर छूट गए, इतनी बड़ी खेती बाड़ी, घर बार छूट गए, तो यहाँ के जो पूर्वज थे उनकी आत्मा अगर भटकी है तो अगर रात को आकर कौन देखता है इसमें। तो ये पालीवाल पीड़ित लोग थे जी, वो दुखी में गए ना, तो वो शराब ही लिए गए ना कि हम तो जा रहे हैं लेकिन हमारे गांव में कोई बचेगा तो उसमें प्राप्त नहीं रहेगा। यहाँ के पत्थर अगर घरों में ले जाकर लोगों ने कुलधरा के पत्थर यूज किए थे, उन्होंने कुलधरा के पत्थर वापस कुलधरा में डाल दिए। क्या नुकसान हुआ? किसी के बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ कुछ बीमारी जैसा झेलना पड़ा लोगों को, इसलिए कुलधरा के पत्थर वापस कुलधरा में डाल दिए। अभी इसका पत्थर कोई नहीं यूज नहीं कर सकता। आज भी एक पत्थर छोटा सा उठाकर घर में जाएगा तो भी उनकी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। दूसरे लोगों ने रहने की कोशिश की तो वो लोग भी सफल नहीं हो पाए। कुलधरा विलेज के अंदर किसी के बच्चे मरने शुरू हो गए, कोई लोग बीमार पड़ना शुरू हो गए, तब गाँव वाले लोगों ने कहम के लिए कुलधरा विलेज कॉन्टेक्ट विलेज है। तो शाम के टाइम कभी बच्चों की, कभी लोगों की आवाजें, कभी कैसे आवाजें सुनाई जाती कुलधरा विलेज के अंदर, कभी पायलों की, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ घटना हुई कुलधरा विलेज के अंदर। कुलधरा में जब तक पालीवाल ब्राह्मणों ने वक्त बिताया, वो कुलधरा का स्वर्ण युग रहा। पक्के मकान थे, अन्न के भंडार थे, पक्की सड़कें थी, जिनके अब केवल निशान बचे हैं, जिन पर अब चमगादड़ मंडराते हैं। एक शहर की सुंदर इतना बना हुआ था, एक गली से दूसरी गली तक आदमी आमने सामने आ सकता था, हवा आ सकती थी, जा सकती थी। छोटे छोटे मकान, छोटे छोटे उसके अंदर रखने वाले तल भंवरे, जिसके अंदर धन को, संपत्ति को छिपाया जा सकता था। कुएं थे, पानी की तालाब थे, मंदिर थे, देवस्थान थे और उनकी एक उच्च कोटि की संस्कृति थी। कुलधरा सबसे बड़ा गांव भी था और कुलधरा की साधन संपन्नता गांव के मुखिया जो है रुद्रदल पालीवाल, जो यहाँ पर लोग बताते हैं उनका नाम था। गांव के मुखिया जो है उनका ये घर है जिसे पुरातत्व विभाग ने थोड़ा गोबर से लिपापोत कर दिया है, जिससे कि थोड़ा सा इसके बारे में लोग जान सकें, विजुलाइज कर सकें कि किस तरह का संपन्न ये घर था। घर के भीतर भी आपको ले चलेंगे और बड़े घर हुआ करते थे, लेकिन साथ ही यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मणों के पास अपनी जो गाड़ियां हैं, ऊंट गाड़ी, बैल गाड़ी हुआ करती थी, तो उस वक्त भी वो किस तरह से साधन संपन्न थे, ये उस बात का गवाही दे रहा है। जितने भी घर मिलेंगे आपको सब कनेक्टेड मकान है, क्योंकि उस टाइम में इन लोगों में एकता होती थी। एकता क्योंकि सबसे बड़ा धन संपत्ति वाला गांव था। वैसे एक बार इस गांव में चोर भी घुस जाता तो भी चोर एकदम झुक जाता, अगर हम घुस गए तो भी लास्ट घर तक मैसेज पहुंच जाएगा। आइए आपको घर के भीतर ले जाएं और बताएं कि किस तरह का कितना बड़ा खुला पुरानी शैली में बना हुआ ये घर था। ये देखिए कि किस तरह से ये जो घर है थोड़े पक्के मकान हुआ करते थे और पहला जो है वो आंगन हुआ करता था। आंगन में एक तरफ
गांव की जो औरतें थी और जो घर परिवार की औरतें थी वो अपने रोजमर्रा के काम किया करती थी। सबसे पहले घर के अंदर एक पूरा का पूरा चौक आंगन जो है वो यहाँ पर आपको नजर आएगा और इस आंगन के अंदर आप देखें कि ऊपर से खुला हुआ आंगन था, उसके बाद जो अंदर के कमरे थे उन पर जो है वो छत डली हुई थी। तो ये पूरा का पूरा खुला आंगन था जैसा कि पुराने घरों में होता है। और ये जो आपको पिलर्स दिख रहे हैं ये आपको बता दें पत्थर के जो पिलर्स हैं ये उसी वक्त के बताए जा रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि अभी बने हो। तो पक्के मकान आज से 200 साल पहले पालीवाल ब्राह्मणों के हुआ करते थे जो बताते हैं कि वो संपन्न लोग थे, खेती बाड़ी पशुओं की तादाद उनके पास अच्छी खासी हुआ करती थी। तो पूरा उन्होंने ये गांव जो है अपने पक्के मकान से बनाया हुआ था और बाकायदा लकड़ी की जो छत है वो डली हुई थी जो वक्त के साथ उसे दीमक जरूर खा गई, खोखला कर गई, लेकिन आज भी 200 साल बाद भी ये जस की तस है। कई घरों में एक पूरा ये बड़ा कमरा है, रोशनी उस वक्त नहीं होती थी तो रोशनदान हुआ करते थे और झरोके हुआ करते थे। और यहाँ पर अभी तो फिलहाल इसे भुटाहा गांव कहा जाता है। तो देखिए कि किस तरह से यहाँ आपको चमगादड़ जो है, बाज जो है, वो छिपकलियाँ, बड़े बड़े रेप्टाइल वो यहाँ पर फिलहाल दिखते हैं। इतनी विकसित बस्ती, इतनी संभ्रांत बस्ती क्या केवल एक दीवान के अत्याचार की वजह से वीरान हो गई? जहां आज भी रात में किसी को रुकने की इजाजत नहीं है, जहां का पत्थर आज भी कोई अपने घर में नहीं लगाता, जो कुलदरा एक बार वीरान हुआ तो आज तक आबाद नहीं हो सका। जिस बस्ती में आज केवल मंदिर के निशान मिलते हैं लेकिन मंदिर में भगवान नहीं मिलते। कुल्हरा के शाप की कहानी ये मंदिर में बयां करता है। आपको बता दें कि इस मंदिर के जीर्णोद्धार की कई बार कोशिश की गई लेकिन वो नहीं हो सका। मंदिर का जो भवन है वो तो जस का तस है, इसका गुंबद पत्थरों से और चूने से ये पूरी की पूरी जो मंदिर की इमारत है इसकी नक्काशी जस के तस बनी हुई है। लेकिन जब भी किसी ने इस मंदिर के अंदर देवी प्रतिमा को स्थापित करने की कोशिश की, इसका जीर्णोद्धार कराने की कोशिश की तो उसके परिवार के साथ कुछ ऐसा अनिष्ट हुआ या उस काम में कुछ ऐसी बाधा आ गई कि मंदिर में मूर्ति स्थापना का काम जो है हमेशा अधूरा ही रह गया। और उसके बाद फिर लोगों ने इसके श्राप को समझते हुए, कुल्हरा के श्राप को समझते हुए इस मंदिर को फिर से पुनर्स्थापित करने की जो इच्छा थी उसको टाल दिया। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दूँ कि इसी मंदिर के अंदर एक रिटर्न जिसे आप अभिलेख कह दीजिए वो मिला था जिसके अंदर काफी कुछ वर्णित था पाली ब्राह्मणों के बारे में और पालीवाल जो है किस तरह की कम्युनिटी थी, कहाँ से आए थे, सरस्वती नदी के किनारे किस तरह से उन्होंने अपने 84 गांव बसाए थे, उसके बारे में काफी कुछ जानकारी थी। तो यहाँ पर जो आलेख मिला उससे ही जो पुरातत्व वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसको इंटरप्रेट किया और फिर इसके बारे में जानकारी जुटाई। शहर है लेकिन वीरान है, मंदिर है लेकिन एकांत है, घरबार है जहाँ पर केवल इंसानों के निशान है। और कहते हैं कि इन्हीं इंसानों की आवाजें आज भी इन खंडरों से आती है। लेकिन चांद की रोशनी में जब अंधेरा रात का हो जाता है, भूतों की कहानी तो मेरा ऐसी है कि भूत तो जिसकी आत्माएं किसी का धन संपत्ति वहाँ रहती है तो वो आत्मा वहाँ भटकती रहती है। भूत वहाँ पर थे। कुल्हरा गांव के इन खंडरों में आपको शांति नहीं बल्कि एक अजीब सी उदासी, खामोशी नजर आती है जो कहीं ना कहीं आपको सोचने पर मजबूर करती है कि पालीवाल ब्राह्मणों के दिल पर क्या बीती होगी जब ये गांव अपना घर-बार, पैसे, पशु सब छोड़कर वो यहाँ से गए थे। यहाँ पर कहा जाता है कि इन खंडरों के अंदर जब रात के समय कोई भी आता है तो उसे तेज हवाएं जो है उससे सामना करना पड़ता है। जो यहाँ पर जीव जंतु हैं, जुगनू हैं, उनकी आवाजें सुनाई पड़ती हैं और एक अदृश्य शक्ति का एहसास यहाँ लोगों को होता है। और साथ ही साथ गांव वाले कहते हैं कि यहाँ पर उन्होंने पायलों की आवाज, महिलाओं के रोने की, बच्चों के रोने की आवाज, मवेशियों की पुकार जो है वो सुनी है रात के वक्त। और उसी अदृश्य शक्ति के डर से यहाँ के लोग सूर्यास्त के बाद इस तरफ का रुख नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कुछ स्थानीय लोग जो हैं वो ये भी कहते हैं कि ये सब सुनी सुनाई बातें हैं और कोई भूत या कोई आत्मा यहाँ पर नहीं है। बस वो आसपास का जो वातावरण है आप सोचकर देखिए कि घुप अंधेरा, दूर दूर तक कोई नहीं, तेज हवाएं, खंडर और यहाँ पर जंगली जीव जंतुओं की आवाजें। तो कहीं ना कहीं वो जो वातावरण, जो माहौल है
वो भी इस पूरे गांव को भुतहा बनाता है और वो एहसास कराता है। तो लोगों को वो एहसास कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल एक बड़ा सबब बनता है डर पैदा कराने का और भुतहा फील कराने का। तो अपने अपने दावे, अपनी अपनी थ्योरीज जो हैं वो कुलधरा के साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। इतिहास में अभी तक शहरों को कुदरती आपदाओं या फिर हमलों की वजह से वीरान होते देखा और सुना गया है। तो अपने वक्त का सबसे अमीर ये कुलधरा क्या केवल एक दीवान की कुदृष्टि की भेंट चढ़ गया? क्या इज्जत बचाने के लिए 5,000 परिवार जीवन भर की पूंजी दांव पर लगाने को तैयार हो गए होंगे? कहावत है, लेकिन उसको क्या है कि जो हमारी काल गंगा में अंतर के कारण से ये जब हम साधन सिंह का इतिहास पढ़ते हैं तो साधन सिंह मर जाता है, उसके 5 वर्ष बाद परिवारों के गांव पर आक्रमण होता है डाकुओं का, तो वो इतिहास में मिलता है, तो हम उसको दोषी कैसे मान सकते हैं? कुलधरा की एक कहानी तो सालिम सिंह और गांव के मुखिया की बेटी से जुड़ी हुई है, लेकिन एक कहानी ये भी कहती है कि दीवान सालिम सिंह जो था वो काफी क्रूर हुआ करता था और उसने कर जो है वो दुगने तिगने कर दिए थे, अत्याचार उसके बढ़ गए थे। और ये कुलधरा गांव के आसपास जो है सरस्वती नदी सूख रही थी, यहाँ की जो बावड़ियां हैं वो सूख रही थी, तालाब खत्म हो रहे थे। तो धीरे धीरे वो जो 84 गांव थे वो सिमट कर 37 रह गए और आबादी जो है बमुश्किल 5-6 हजार से घटकर जो है 1,800 के करीब रह गई थी। और उसके बाद जब उनके भरण पोषण के लिए कुछ नहीं मिला और सालिम सिंह के अत्याचार और कर बढ़ते ही जा रहे थे, तो रातों रात पालीवाल ब्राह्मण जो हैं उन्होंने फैसला किया कि अब उनकी गुजर बसर यहाँ नहीं है और इसीलिए वो उस गांव को छोड़कर चले गए। कुलधरा वीराने के 300 साल के इतिहास को समेटे हुए हैं। उसमें कुछ किस्से शाप के हैं तो कुछ किस्से डकैतों के हैं और किस्से के कुछ हिस्सों में अर्थतंत्र के नष्ट होने का अंश भी है। लेकिन सच तो ये है कि आज भी कुलधरा आबाद नहीं हो सका। जिसने भी कुलधरा में बसने की कोशिश की वो नाकाम रहा। जिसकी सबसे ताजा वानगी लोहे की ये पाइप करती है, जहां पर कभी किसी ने एक कैफे को बरसाने की कोशिश की थी। कोई प्राउड कंपनी आई थी, उसने भी कोशिश किया था इसके अंदर कुलधरा विलेज के अंदर, वो भी नहीं सफल हो पाया। एक रात में टोकन हो गई उनके साथ ही इस कुलधरा विलेज के अंदर, उसने भी बनाया था, सफल नहीं हो पाया। कुलधरा विलेज का जो भी नई चीज बनाता है, नई चीजें करता है, वो कभी सफल नहीं हो पाता इस गाँव कुलधरा के अंदर। कुलधरा को फिर से बसाने की कोशिशें भी कामयाब नहीं हुई और कहते हैं कि कुलधरा में अगर किसी ने कुछ भी नया करने की कोशिश की तो वो भी ज्यादा दिन चली नहीं, कुछ ना कुछ अड़चन आ गई और वो बंद हो गई। और उसकी बानगी ये रेस्टोरेंट, ये कैफे, यहाँ के स्थानीय लोग और गाइड बताते हैं कि 2018-19 के दौरान ये पूरा का पूरा कैफे जो है प्राइवेट कंपनी ने यहाँ पर खोला था। और कुछ ही वक्त बाद आप देखिए कि कोरोना के बीच, जो कोरोना काल की वजह से टूरिस्ट आने खत्म हो गए, इसीलिए कैफे घाटे में चला बंद हो गया। कोई कहता है कि यहाँ पर तूफान में उसकी पूरी टिन शेड सब कुछ छोड़ गया, रखरखाव नहीं हो पाया और कोई ना कोई कारण जरूर बना जिसकी वजह से अंततः ये कैफे जो है अब जिस हालत में आपको दिख रहा है, जिस जर्जर हालत में, और इसे बंद करना पड़ा। और यहाँ पर फिर उसके बाद दोबारा कोई कैफे जो है किसी ने खोलने की हिम्मत ही नहीं जुटाई। सबको लगा कि ये कुलधरा का शाप है जो यहाँ पर कुछ भी नया होने, बसने और बनने नहीं देगा। इतिहास के पन्नों में सिमटा कुलधरा आज भले ही वीरान है, लेकिन 300 साल पहले एक जिंदा शहर हुआ करता था। अब ये शहर सालिम सिंह के जुल्म से वीरान हुआ या फिर किसी और वजह से, ये कोई नहीं जानता। लेकिन वक्त की मार से खंडर हुई ये दीवार ये जरूर बताती हैं कि एक रात में 5,000 पालीवाल ब्राह्मणों के परिवार अपनी जड़ों को छोड़कर, अपनी विरासत को छोड़कर दूर, बहुत दूर चले गए और शायद उसके बाद कभी वापस नहीं आए। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं उत्तरकाशी में चल रहे सबसे बड़े ऑपरेशन की। 41 मजदूरों को बचाने के लिए पिछले 7 दिन से जद्दोजहद जारी है। मजदूरों को निकालने के लिए हर तरकीब लगाई जा रही है, लेकिन नाकाम हो रही है। अब प्लान बी पर काम शुरू हो गया है। क्या है ये प्लान बी और कैसे हो रही है इसकी तैयारी, देखिए खास रिपोर्ट।
सुरंगों में फंसे 41 मजदूर, दवा ऑक्सीजन भिजवाई गई। 13 नवंबर पाइप डालने का काम शुरू। 14 नवंबर बड़ी मशीनें लगाई गई, मशीनें नाकाम रही। 15 नवंबर ऑगस्ट मशीन खराब, दिल्ली से हेवी ऑगस्ट मशीन मंगाई गई। 16 नवंबर ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ, 18 मीटर पाइप डाले गए। 17 नवंबर दोपहर 12 बजे ड्रिलिंग रुकी, 24 मीटर ही पाइप डाले गए, नई ऑगस्ट मशीन पहुंची। 18 नवंबर रेस्क्यू रुका, नए प्लान पर काम। यानी 7 दिन कोशिशें नाकाम, हर कोशिश हो रही नाकाम। बड़ा सवाल, कैसे बचेगी 41 जान? उत्तरकाशी की सिर्फ 11 सुरंग में 41 जिंदगियों को नए सवेरे का इंतजार लंबा होता जा रहा है। 12 नवंबर से सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने की हर कोशिश फेल हो रही है। इसी के नीचे टनल है और ये टनल के अंदर क्या काम रुक चुका है या नहीं रुका है, ये अपने आप में किसी भी तरह की डिटेल सामने नहीं आई है। अभी काम नहीं चल रहा है, ये बात पक्की है, क्योंकि आवाज आप देख रहे हैं बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल साइलेंट है। अभी आप देखिए कोई भी आवाज नहीं है, लेकिन जब मशीन चलती है तो दरअसल आवाज आती है, तेज आवाज आती है जो हम तक पहुंचती है। मजदूरों का धैर्य जवाब दे रहा है, परिजन अपनों के इंतजार में बस उम्मीद ही पाले हैं। मजदूरों का रेस्क्यू करने के लिए हर तरकीब आजमाई जा रही है, लेकिन अब तक नाकामी ही हाथ लगी है। इंदौर से ऑगस्ट मशीन भी बुलाई गई, लेकिन काम शुरू नहीं हो सका। ये ड्रिल मशीन पहले की ड्रिल मशीन से ज्यादा बड़ी है, ज्यादा हैवी है और इसकी क्षमता भी अच्छी है, लेकिन पहले इसको क्यों नहीं लाया गया, पहले इस मशीन को यहाँ तक क्यों नहीं पहुंचाया गया, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं, इसको मानने के लिए कोई राजी नहीं है। जान जोखिम में डाली गई है, ये भी बात क्लियर है, क्योंकि जिस रात को ये लोग अंदर गए, यानी कि शनिवार की रात को जब ये अंदर मजदूर गए, उसके बाद ये माना जा रहा था उससे पहले भी कि जो अंदर टनल के अंदर जो सिस्टम होता है वो सिस्टम पूरी तरीके से पक्का नहीं किया गया था, उसके बावजूद अंदर जाने दिया गया। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो चुकी है, वो साफ तौर पे देखी जा सकती है। फिलहाल डेवलपमेंट का काम चल जरूर रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की जो सफलता है वो अभी नहीं मिल पाई है। रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए पीएमओ में डिप्टी सेक्रेटरी मंगेश घड़ियाल और पीएमओ एडवाइजर भास्कर खुलवे ने भी मोर्चा संभाल लिया। Definitely, you can go and see it. It is being done. It has already been done, and efforts are on to bolster the entire area, which brings to the order that it remains totally safe for workers to approach for the rescue work that we are intending to do. 17 नवंबर को अमेरिकन ऑगस्ट ड्रिलिंग मशीन के जरिए मलबा हटाने का काम चल रहा था। 24 मीटर पाइप डाल दिए गए थे, लेकिन रास्ते में पत्थर आने से ड्रिलिंग का काम रुका और उम्मीद एक बार फिर टूट गई। रेस्क्यू टीम अब नए प्लान बी पर काम कर रही है। बताया जा रहा है कि अब टनल को ऊपर से काटकर अंदर फंसे लोगों को एयरलिफ्ट किया जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल के अलावा वर्टिकल ओपनिंग्स भी दी जाए तो उसमें एक ओपनिंग ये क्या वो टनल के ठीक ऊपर इन्होंने जिस स्पॉट को इनके सर्वे में आइडेंटिफाई बात किया हुआ है वो दिया हुआ है। वहाँ से बोरिंग करके एक प्रयास से होल किया जाएगा नीचे के लिए, जहाँ पे भी वहाँ तक रेस्क्यू टीम टनल के ऊपर पहाड़ पर मैपिंग भी कर रही है। न्यूज नेशन पहला ऐसा चैनल है जिसने पहाड़ का जायजा लिया। अब वो पॉइंट कहां पर है जहां पर से खुदाई हुई है, जहां से वर्टिकल नीचे जाकर के जो हमारे मजदूर हैं उनको बाहर निकालना है। तो यहाँ पर ये देखिए मार्किंग की गई है, ये लाल रंग से मार्किंग की गई है इस पत्थर के ऊपर। ये लाल पत्थर जिस पर लाल रंग से मार्किंग की गई है, ये यहाँ से मार्क किया गया है इस पोजीशन से। और दूसरा पेड़ ये देखिए, ये वो पेड़ है जहां पर मार्किंग की गई है बकायदा, ये पेड़ पर एक मार्किंग है। तो इस निशान का मतलब ये है कि यहाँ से अगर हम नीचे जाते हैं, यानी 70 मीटर नीचे जाते हैं, तो मजदूरों की जो लोकेशन है वो ठीक नीचे इससे निकलेगी। न्यूज नेशन ने मैपिंग टीम से सर्वे के बारे में जानने की कोशिश भी की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पहाड़ का हेलीकॉप्टर से भी जायजा लिया जा रहा है। पीएमओ की टीम सक्रिय है, हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि पहाड़ को काटने में वक्त लगेगा। सर ये जो सर्वे टीम जा रही है ऊपर, क्या काम करेगी? एक छोटा सा सर मुझे नहीं पता अभी ऊपर जाए क्या काम है ऊपर, जो रेड मार्क्स बनाए हैं उसका पता नहीं गुरु जी, जाएंगे तो पता लगेगा। कौन कौन सी टीमें आई हुई यहाँ पे?
पता नहीं था। अच्छा, तो ये आप देखिए बकायदा यहाँ से ऊपर जा रहे हैं जवान और सर्वे करेंगे ऊपर जाकर के बकायदा। तो न्यूज स्टेशन भी वहीं से वापस आ रहे हैं हम लोग और लगातार हमने वो तस्वीरें आपको दिखाई हैं जहाँ पर बकायदा ड्रिल करना स्टार्ट किया जाएगा। हो रखा है सर, थोड़ा चढ़ाई है और रोड करके जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा सर। और जब टाइम लगेगा सर तो फिर हमारे भाई जो अंदर फंसे हुए हैं उन्हें भी अपना उदासित लगेगा कि अभी टाइम है, हम बाहर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा सर, थोड़ा चढ़ाई है और पेड़ भी हैं इसके बीच में आ रहे हैं ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा। अब रही बात ड्रिलिंग मशीन की, वो कैसे चलती क्या करती वो हमारी सोचने नहीं है सर कि उसके बारे में कोई जानकारी। कहाँ तक मशीनें पहुँचाने के लिए खुदाई भी शुरू हो गई। ये वार्म अप होने के बाद में ये शरीर का जो ये पैरों का, हाथों का, ये चेस्ट का, पसलियों का ये खिंचाव डालते हैं ना, ये वार्म अप बॉडी हो जाती है ना, फिर इसके गियर लगाते हैं वो धीरे धीरे। अब इसको शांत करने के लिए अब लेट के बिस्तर में अब वो अपनी मस्ती होती है, वो अपनी मस्ती होती है पैरों को। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अपने को किसी को मतलब जो तरतीब वाइज काम है ना वो इसके अंदर कोई ज़रूरी नहीं है, केवल बॉडी को वार्म अप कर दो। फिर ये शैतानियत मांगता है, ये वही बचपना मांगता है, ये वही जवानी को याद कराता है। अगर एजेड हो तो मध्य में हो तो बचपना को याद कर लो, एजेड हो तो दोनों को ले लो, दोनों को, जवानी को भी ले लो और बचपन को भी ले लो। अगर 50 प्लस हो, 60 प्लस हो तो इन दोनों को ले लो, मध्य वाला बचपन को ले लो और बुढ़ापे को भी ले लो। मध्य वाला अगर मैं बुढ़ापे में आऊँगा तब मैं क्या कर सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, इतना इसको देख के चलूँगा तो ये मेरे को कितना देख करके चलेगा, कितना मेरे को साथ देगा। बस इसको जागृत करते रहो। इसके अंदर ये बोलते हैं ना, एक ग्रंथियाँ होती हैं, ये मांसपेशियाँ होती हैं, नाड़ियाँ होती है, ये सब शिथिलता पे 40 के बाद में मैं बोलता हूँ कि लगभग ये सुनने लग गए कि आप जी तो रहे हो, हम जिएंगे ही नहीं। ये बहुत गलत बोल हो गए, ये जवानों के हो गए, ये टीनेज में हो गए। क्या करोगे? किसी को बोलते भी हैं तो बोलते हैं कि क्या करना है, आप जी गए 60 तो पकड़ लिया, हम 60 पकड़ेंगे ही नहीं। बस ये कहानियाँ कर रही है, इसको छोड़ दो। ये अनमोल है, ये धरोहर है, ये ईश्वर ने बना करके दिया है ना, इसको बना करके रखो। सब कुछ चला जाता है, सब कुछ लुट जाता है बोला, लेकिन ये नहीं लुटता है, ये नहीं लुटने देंगे इसको, इसको जागृत रखेंगे, नहीं जाने देंगे इसको कहीं भी। जब इसका टाइम होगा इस चोले को छोड़ने का, उसमें कोई नहीं रोक सकता, लेकिन चारपाई में नहीं, चारपाई में नहीं। ये करो, मेहनत करो, दबा करके, मौसम आ गया, दबा करके मेहनत करो। देखो अब सर्दियों का मौसम, जो भी खाएंगे वो तंदुरुस्ती में आ जाता है, और इसके साथ ये मेहनत, फिर देखो कमाल करो।